शाम ढल रही थी। खंडहरों पर लंबी परछाइयां डरावनी तरह नाच रही थीं। अपने दोस्तों से बिछड़े अर्जुन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। पुराना मंदिर अपनी टूटी हुई दीवारों और ऊंची ऊंची झाड़ियों वाले आंगन के साथ किसी अनदेखी ऊर्जा से धड़कता सा लग रहा था। उसने अपने दोस्तों को आवाज दी। उसकी आवाज खालीपन में गूंज रही थी। झाड़ियों में अचानक हुई सरसराहट से वह चौंक गया। उसने बढ़ते अंधेरे में देखने की कोशिश की। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर सन्नाटा छा गया, भारी और गहरा। अर्जुन हिचकिचाते हुए एक कदम आगे बढ़ा। उसकी बेचैनी हर पल बढ़ती जा रही थी। वह एक ढीले पत्थर से टकरा गया, धीरे से गाली देते हुए। नीचे देखने पर उसने पत्थर के फर्श पर अजीब निशान देखे। वे उसकी आंखों के सामने हिलते डुलते से लग रहे थे। उसने जल्दी से नजर हटा ली। उसका दिमाग जो उसने देखा था उसे समझने की कोशिश कर रहा था। जमीन से एक धीमा गमगीन मंत्र उठता सा लगा। अर्जुन ठिठक गया। उसकी रगों में खून जम सा गया। उसने भाषा पहचान ली, संस्कृत, लेकिन शब्द पुराने थे, एक ऐसी खौफनाक लय से भरे हुए जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। मंत्र के स्रोत का पता लगाने की कोशिश करते हुए वह धीरे धीरे मुड़ा। हवा भारी हो गई, चमेली और सड़ांध की गंध से भर गई। अर्जुन हांफने लगा, उसकी इंद्रियां घूमने लगीं। उसने एक उपस्थिति महसूस की, ठंडी और अलौकिक, जो उसके पास से गुजरी। उसके अंदर दहशत भर गई जो उसे डुबो देने की धमकी दे रही थी। उसे भागना था, इस शापित जगह से दूर जाना था। वह मंदिर के प्रवेश द्वार की ओर भागा। उसकी सांसें गले में अटक रही थीं, लेकिन रास्ता मुड़ता फिरता हुआ उसे खंडहर के बीचों बीच ले गया। मंत्र तेज होता गया, चारों ओर गूंजता हुआ उसके अपने दिमाग से आता हुआ लग रहा था। वह फंस गया था। अर्जुन मंदिर से बाहर निकला, हांफता हुआ। उसने खुद को वापस गांव में पाया। डूबता सूरज आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों में रंग रहा था। बच्चे धूल भरी सड़कों पर खेल रहे थे। उनकी हंसी शाम की हवा में गूंज रही थी। वह बच गया था। उसे राहत मिली। उसके बाद उलझन की लहर दौड़ गई। उसने मंदिर की तरफ देखा, जो अब सूर्यास्त की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था। यह शांत लग रहा था, लगभग स्वागत करता हुआ। क्या उसने जो भयावहता देखी थी वह उसकी कल्पना थी? उसने अपना सिर हिलाया, अपने विचारों को साफ करने की कोशिश कर रहा था। वह अपने दोस्त के घर चला गया। उसका दिमाग अभी भी उस अनुभव से घूम रहा था। जैसे ही उसने अपनी कहानी सुनाई, उसके दोस्त ने मनोरंजन और संदेह के मिश्रण के साथ सुना। अर्जुन ने जोर देकर कहा, उसकी आवाज कांप रही थी कि वह सच कह रहा था। लेकिन जैसे ही उसने बात की, उसे एक भयानक एहसास हुआ। सेक्शन 4, आतंक का चक्र। सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया और अंधेरा एक बार फिर गांव में छा गया। अर्जुन ने अपने दिल में एक परिचित डर को रेंगते हुए महसूस किया। उसने खुद को माफी दी और एक अनदेखी शक्ति द्वारा खींचे हुए मंदिर की ओर वापस चला गया। उसे जानना था, समझना था। जैसे ही वह खंडहर के पास पहुंचा, उसने उन्हें देखा। उसके दोस्त, उनके चेहरे चिंता से भरे हुए। उन्होंने उसे पुकारा, लेकिन उनकी आवाजें दूर, धीमी लग रही थीं। उसने उन्हें चेतावनी देने की कोशिश की, उन्हें दूर रहने के लिए कहा, लेकिन शब्द नहीं निकले। वह एक दर्शक था, एक बार बार आने वाले बुरे सपने में फंसा हुआ था। उसने डर के मारे देखा कि वे मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। उनकी हंसी खाली आंगन में गूंज रही है। मंत्र शुरू हुआ, पहले धीमा, फिर तेज होता गया। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने दोस्तों को उसी भयानक भाग्य से मिलते हुए देखने में असमर्थ। जब उसने उन्हें खोला तो वह शुरुआत में वापस आ गया था। सूरज क्षितिज पर अस्त हो रहा था। सेक्शन 5, आशा की एक किरण। चक्र दोहराया गया, हर बार सूक्ष्म बदलाव के साथ, हर बार अर्जुन के आतंक को बढ़ाता हुआ। वह एक भयानक नृत्य में फंस गया था, अपने सबसे बुरे सपने को फिर से जीने के लिए मजबूर। मंदिर के फर्श पर बने प्रतीक, हवा में फुसफुसाते शब्द, भयावह उपस्थिति, वे उसके जागने के पलों को सताते थे और उसके सपनों को पीड़ित करते थे। लेकिन हर पुनरावृत्ति के साथ उसके भीतर अवज्ञा की एक चिंगारी जल उठी। वह फंस सकता है, लेकिन वह निराशा के आगे नहीं झुकेगा। वह इस अस्थायी जेल से मुक्त होने का रास्ता खोज लेगा, उस इकाई के चंगुल से बच जाएगा जिसने उसे बंदी बना रखा था। उसने विवरणों पर ध्यान देना शुरू कर दिया, पर्यावरण में सूक्ष्म बदलावों पर, मंत्र के बारीकियों पर। उसने प्रयोग किया, अलग अलग रास्ते, अलग अलग कार्य करने की कोशिश की, चक्र को समाप्त करने की कुंजी खोजने की उम्मीद में। हर असफल प्रयास के साथ उसका संकल्प मजबूत होता गया। वह नहीं टूटेगा, वह बाहर निकलने का रास्ता खोज लेगा, भले ही इसमें 1000 जन्म लगें।